नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे भाषा प्रकार या भाषा सिद्धांत। भाषा सिद्धांत की या भाषा प्रकार की बात करें तो हमें तीन पाश्चात्य भाषा विज्ञान भाषा के जानकार मिलते हैं, जो हैं ब्यूलर, जो 1934 में जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, याकूबसन जिन्होंने अपने सिद्धांतों को 1960 में रखा है, हैलिडे जिन्होंने 1970 में अपने प्रकारों को रखा है। तो पहले बात करेंगे हम ब्यूलर की। ब्यूलर कहते हैं, पाश्चात्य भाषा दर्शन में भाषा प्रकारों का उल्लेख करते ही भाषा दार्शनिक ब्यूलर का नाम सामने आ जाता है। ब्यूलर 1934 के तीन प्रकारों का निरूपण करते हैं, तीन सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। कौन कौन से? समुद्दिष्ट प्रकार, पहला है समुद्दिष्ट प्रकार यानी रिफरेंशनल फंक्शन। दूसरा है क्रियावृत्तिक प्रकार, कोनेटिव फंक्शन। और तीसरा है भावबोधक प्रकार यानी एक्सप्रेसिव फंक्शन। अब पहले की बात करें, यदि समुद्दिष्ट प्रकार की बात करें यानी फंक्शन की बात करें, तो समुद्दिष्ट प्रकार में वक्ता का ध्यान बिंदु कथ्य विषय वस्तु पर रहता है। भाषा का प्रकार किसी विषय की सूचना को वक्ता से श्रोता के पास पहुंचाना है। यह तथ्य प्रधान है, यानी जो शोधपरक प्रणाली है या ऑथेंटिक प्रणाली है, उसमें जो बात कही जाती है वो क्या है? विषय हम सामने तथ्य रखते हैं सामने, तब वो बात पक्की होती है कि ये बात जो है ये फला जगह कही गई है। जैसे कि अभी हमने एक ये तथ्य बताया कि 1934 में जो है भाषा प्रकार के इस सिद्धांत को ब्यूलर ने रखा। तो ये ऑथेंटिक बात है, सिद्धांतिक बात है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? पहले समुद्दिष्ट प्रकार के अंतर्गत। दूसरा प्रकार है क्रियावृत्तिक प्रकार। ये क्या होता है? क्रियावृत्तिक प्रकार यह आदेश, अनुरोध, अनुन्य, प्रेरणा, परामर्श आदि के अंतर्गत के द्वारा होता है। जैसे सिस्टम को ऑपरेट करने की, जैसे डायरेक्टर की प्रणाली है वो हो, या फिर यदि आप एम्प्लॉय हैं तो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना, उसकी प्रणाली को जब जो डेवलप करता है उसको कहते हैं क्रियावृत्तिक प्रकार यानी कोनेटिव फंक्शन। तीसरा है भावबोधक प्रकार में भाषा व्यवहार का ध्यान बिंदु स्वयं वक्ता के ऊपर होता है, यानी उसमें आत्माभिव्यंजना का सर्जन होता है। आत्माभिव्यंजना क्या है? यानी व्यक्ति अपने विषय में ज़्यादा बात करता है, यानी अपना ही कोई विशेष कोई नई चीज़ खोज के लाता है और उसी के बारे में कोई नई जानकारी आज देता है। जैसे बहुत सारे आप देख रहे हैं रिसर्च आ रहे हैं जिसमें नए नए बच्चे नए नए आविष्कार कर रहे हैं। वो खुद ही किसी टॉपिक को ढूंढते हैं और उस पर खुद से ही कार्य करते हैं, उसमें किसी और का हाथ नहीं होता। तो ऐसे कार्यों को जो कहा जाता है, ऐसे कार्यों को भावबोधक प्रकार कहा जाता है। अब हम बात करेंगे याकूबसन की, जो 1960 में हुए। उन्होंने कौन कौन से तीन प्रकार दिए? संपर्कक प्रकार यानी पैथेटिक फंक्शन, काव्यात्मक पोइटिक फंक्शन, और तीसरा है आदिभाषिक प्रकार यानी मेटलैंग्विस्टिक फंक्शन। संपर्क प्रकार दो व्यक्तियों के बीच होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जब व्यक्ति किसी से संपर्क बनाना चाहता है तो हेलो करके ही सामने वाले से बात शुरू कर देता है। कभी कुछ और नहीं होता तो किसी चीज़, कोई चीज़ उसके पास रखी होती है, आप इस चीज़ को उठा लीजिए ताकि उससे वो अपना संपर्क बना सके। यहाँ पर कोई दूसरा कोई व्यक्ति का कोई पहले से कोई धारणा नहीं होती है, उसके आगे की बात नहीं वो सोच रहा, ना कोई सूचना उसे प्राप्त करनी है ना सूचना उसे देनी है। सिर्फ वो अपने सामान्य जो है संपर्क को डेवलप करना चाहता है, यात्रा के बीच हुए संपर्क को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज के बीच हुए संपर्क को बढ़ाना चाहता है। जैसे कभी किसी फंक्शन में गया, अकेला बैठा है, सोचा कि बराबर वाले से बात की जाए, तो इस तरीके से। दूसरा है काव्यात्मक प्रकार है, जिसमें कि व्यक्ति को उक्ति, वक्रता, पद लालित्य, अलंकार, प्रणयता यानी साहित्य से रिलेटेड जानकारी लेनी पड़ती है। वो काव्यात्मक पोइटिक फंक्शन, तो उसकी जानकारी लेना।
तीसरा है आदिभाषिक प्रकार है। आदिभाषिक क्या है? भाषा का प्रकार स्वयं भाषा के लिए होता है, न कि बाह्य जगत मनोजगत की किसी तत्व के लिए। यानी व्याकरण संबंधी जानकारी, भाषा में कैसे डेवलपमेंट हो, सिर्फ इसी के बारे में जो चर्चा की जाएगी, तब या उसके व्याकरण के बारे में या उसकी और कोई चीज़ के बारे में। जैसे अभी हम देखते थे, बहुत समय से देखते हैं, हिंदी पर जो कार्य हो रहा था उसमें एक चीज़ पर बहुत बड़ा बल दिया जा रहा था, हिंदी का कार्य सारा हिंदी में ही होना चाहिए, जिसके कारण से हमारी हिंदी पिछड़ गई। जिसके कारण से, क्योंकि जो बच्चे आज नई एजुकेशन ले रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, उनको इंटरेस्ट ही इसमें ख़त्म हो गया था। जब अब जा कर के जब हिंदी उर्दू संस्कृत छोड़ कर के इंग्लिश से जोड़ कर के जब हिंदी बोलने की कोशिश की है, तब अब इसमें बदलाव आ रहा है। अब मैंने इसी पर जो है 2011 में मैंने बाईलैंग्वेज एक नेशनल न्यूज़पेपर निकाला था, अमर प्रभात टाइम्स, जो अभी बंद है। तो उसमें उसको निकालने का अभिप्राय भी यही था कि जो भाषा है, भाषा में बदलाव होने की ज़रूरत है। यानी अब हमको भाषा को बहुभाषी बनाना पड़ेगा, अपनी हिंदी भाषा को। यदि जापानी है वो अपनी भाषा में है, वो हिंदी को यूज़ कर सकते, वो जापानी के साथ जोड़ करके भी हिंदी को यूज़ कर सकते। यदि रसियन है तो वो अपनी रसियन लैंग्वेज के साथ हिंदी को यूज़ कर सकते। यदि हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आ गए तो हमारी भाषा जो है वो विश्व भाषा बनने में देर नहीं लगाएगी। और यदि हमने ये बात कहने का उस समय यही औचित्य था कि भाषा जो है ये इंटरनेशनल भाषा बने, भाषा सिर्फ हिंदी की भाषा ना रहे। क्योंकि यदि हम केवल हिंदी हिंदी करेंगे तो फिर कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह जाएगी, बल्कि वो भाषा ही ख़त्म हो जाएगी भारत की। दूसरी भाषाएं हमारे भारत पर अधिकार कर लेती यदि हम उसको इंग्लिश से जोड़ करके नहीं दिखाते तो ये बदलाव था बहुत बड़ा, जो अब आ गया है। अभी आपने एक और दूसरी चीज़ देख रहे हैं, जो अभी आप मेरे जितने भी वीडियोस पर मैं इंग्लिश में टाइटल देने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वह जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो तो हिंदी में समझ लेते हैं, लेकिन जो अन्य जगह के जो लोग हैं वो टाइटल को इंग्लिश में तो पढ़ लेंगे, हिंदी में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए इंग्लिश में टाइटल देने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो हिंदी को पढ़ने में अपने तरीके से पढ़ सके, उस चीज़ को भी समझ। पढ़ना आसान है, और जहाँ तक वो टाइटल है, टाइटल के कारण से वो उसको इग्नोर कर देते हैं, वो देखते ही नहीं टाइटल में क्या लिखा है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भाषा पर प्रकार्य करना। तीसरे आते हैं हैलिडे, जिन्होंने 1970 में भाषा पर कार्य किया है। इन्होंने 3 प्रकारें दी हैं, 3 सिद्धांत दिए हैं। प्रत्यय प्रधान प्रकार यानी आइडिएशनल फंक्शन, यानी जो उपसर्ग प्रत्यय वगैरह के साथ जो हमारे वाक्य में वाक्य बढ़ते चले जाते हैं, नए नए वाक्यों का प्रादुर्भाव होता है, और तो वो किस तरीके से होता है, इस पर कार्य किया है। एक दूसरा है अंतर व्यक्ति प्रधान कार्य, इंटर इंटर पर्सनल फंक्शन। यानी ये क्या है, जिसमें कि व्यक्ति लोगों से संपर्क करके, और अन्योर व्यक्ति प्रधान प्रकार सामाजिकता पर अधिक बल है। भाषा का बहुत बड़ा दायित्व समाज सदस्यों को समाज में बांधे रखना है, और इस दिशा में जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उनका आधार भाषा व्यवहार है। यानी अन्योन्य क्रिया, जैसे अभी मैंने कहा कि यदि हम भाषा को इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं तो हमें जो जापानी है, फ्रेंच है, उस सब में अपनी भाषा को बोलने की छूट दे देनी चाहिए, और उस पर ज़्यादा विरोध नहीं प्रकट करना। यदि हम विरोध प्रकट करते हैं, इसका मतलब हम अपनी भाषा को ये कहना चाहते हैं नहीं सिर्फ हिंदी में बोलिए। अरे भाई, आपके लिए बोलना आसान है। यदि वो एक फ्रांसीसी व्यक्ति है, फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति है, यदि वो हिंदी फ्रेंच को जोड़ करके बोलेगा, उसके लिए आसान होगी, समझने में, बोलने में, हर चीज़ में आसान होगी। यदि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएंगे तो फिर वो कहेगा कि रखो अपनी भाषा, हमें नहीं पढ़ना आपकी भाषा। ये तो नहीं हिंदी गान करते हो, चाहे संस्कृत चल सकती है, उर्दू चल सकती है इसके साथ साथ, लेकिन आपको इंग्लिश लगाने में प्रॉब्लम है, फ्रेंच लगाने में, हम कहते हैं हमें किसी में प्रॉब्लम नहीं है, सब में लगाइए, लेकिन हमारी भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज बननी चाहिए, और बन जाएगी। तीसरा है पाठ्यात्मक प्रकार। भाषा का तीसरा प्रकार है पाठ्यात्मक प्रकार। क्या?
यानी आप यदि अपनी भाषा को बढ़ाना चाहते हैं तो पाठ्यात्मक यानी हमको पढ़ना भी पड़ेगा और उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाना है वो भी लाना पड़ेगा। हमें किताबों को बनाना है, नई किताबों का सृजन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रणाली विकसित होगी, आगे चल पाएगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।